he's a big industrialist, and he was azoospermic, उसको sperms नहीं थे. And he said, I've not told my wife. Can you imagine? 15 years of married life. उस बंदी की जिंदगी में सब मिलके हल्ले काट रहे हैं, तेरे में प्रॉब्लम है, तेरे में प्रॉब्लम है, and the man knows the problem is with him. Meet Dr. Gunjan Gupta Govil, a UK-trained, research-oriented fertility specialist on a mission to bring international quality, ethical and affordable IVF care to aspiring parents. She's the founder and medical director of Gunjan IVF World and offers world-class standards combined with compassionate, patient-first care. Also an advocate for women's empowerment, she balances medical excellence with social responsibility, impacting thousands of women through both her fertility centers and NGO initiatives. Today, let's talk to this trailblazer about the unspoken truth about fertility. How many times is it that the infertility is being caused because of the male? Do you think men react more to that than women? Of course. Men, it is like the end of the world. It is like, ये क्या हो गया? मैं the head of the family, मैं तो वंश का सितारा. Now I don't have spurs. ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं एक लड़की को जो उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए और फटाफट गायना के पास चले जाना चाहिए? So अगर आपका डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग है या फिर ग्रीनिश कलर का, दैट इज द साइन ऑफ इन्फेक्शन. सो दैट इज व्हेन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज अगर इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंटली होते हैं देन दे कैन लीड टू इनफर्टिलिटी लेटर ऑन इन लाइफ. हर दूसरी लड़की को मैंने कहते सुना है कि मुझे पीसीओडी है, पीसीओएस है. आई डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. PCOD इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज विच इज जस्ट ओवरीज में आपके सिस्ट है. नॉट नेसेसरली इट मे बी अ प्रॉब्लम. व्हेन वी से PCOS इट मीन्स आपको साइंस ऑफ मेल हार्मोन बढ़ जाता है. हम हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं, जैसे कि आपके फ्रंटल बैल्डनेस, एक्ने बहुत बढ़ गए, आपका फेशियल हेयर बढ़ गया. दे आर ऑल सिम्टम्स ऑफ PCOS along with having difficulty in conceiving. How does a person feel when he or she feels कि अभी IVF ही हमारा एक ऑप्शन बचा है? एक तो सोशल ट्रॉमा हमारे सोसाइटी में जनरली लड़ाइयाँ हो रही होती है यार. हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही होती है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में. उस स्ट्रेस लेवल में वो IVF भी कराएगी तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? समटाइम्स दे कम टुगेदर एज अ कपल, समटाइम्स दिस जर्नी ऑल्सो बॉन्ड्स देम टुगेदर. ये जो AQI जो इतना बुरा फैला हुआ है, कैन दैट ऑल्सो अफेक्ट फर्टिलिटी? AQI can affect fertility and also healthy pregnancy. Basically DNA level पे damage हो रहा है which nobody is realizing. We are still thinking only at the level of lungs, but actually the damage is much more than what we can think. IVF is a boon. Do you think at a certain level people are also misusing it? You mean to say IVF at convenience? Today is 28th now. Welcome, Dr. Gunjan, to Candid Confessions with Chavi. Thanks, Chavi. Thanks for giving me a call and calling me. You're looking lovely. Oh, you're the same, you know. You're looking so pretty as well. Thank you. And of course, the glow. And I'm sure it is natural as well. थैंक यू सो मच. तो आज हम लोग बात करेंगे आपकी स्पेशलिटी के बारे में जो कि है IVF फर्टिलिटी, एंड यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ वुमेन टुडे. यू ऑल्सो रन NGOs. तो आपसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की जा सकती है, बट आई वॉन्ट टू फर्स्ट स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन बाय मेंशनिंग दैट लड़कियों को कभी भी कुछ भी थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होती है तो वो फट से गायना के पास चली जाती हैं, राइट? और मेल्स को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें जाना पड़ता है सेक्सोलॉजिस्ट के पास. तो वो तो बेचारे छुपते छुपाते नहीं जाते. लेकिन even though it's non-taboo for girls to go to a gynec, even then a lot of girls neglect a lot of problems that they face. I agree. तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं एक लड़की को जो उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए और फटाफट गायना के पास चले जाना चाहिए? That's a good one to begin with. Actually, छवि अगर बात करें ना तो गायनेक इज़ नॉट ओनली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यू नो, एंड सिम्टम्स केवल आपके पीरियड्स एंड ब्लीडिंग रिलेटेड नहीं होते. आई विल बिगिन फ्रॉम द टॉप. फॉर एग्जाम्पल, इवन अगर आपका फ्रंटल हेयर लॉस हो रहा है, मतलब यू आर लूजिंग योर हेयर ऑन द टॉप, एक्ने है, ब्लेमिशेस हैं, दैट माइट बी एन इंडिकेटर ऑफ गायनेक प्रॉब्लम. कमिंग डाउन ब्रेस्ट में कोई लम्प्स हैं, यू नीड टू सी अ गायनेक अगैन. नॉट नेसेसरली हर लम्प कैंसर होता है, बट येस यू नीड टू सी. देन इफ यू कम डाउन टू द रूटीन प्रॉब्लम्स लाइक वाइट डिस्चार्ज जो कि स्मेली है, या फिर आपको बहुत एक्सेसिव है, कलर चेंज है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स है. ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में इट कुड बी लेस पीरियड्स, more periods,
पेनफुल पीरियड्स, अगेन पेन ना ज़्यादातर लोग सोचते हैं नहीं भाई ये तो नॉर्मल है. हाँ. No, that's not. We're going to talk more about it, I hope. But yes, painful periods are something which is a red flag always. And then beyond that, even if you have burning in urine or things like that, these are all symptoms which might be indicative of that. Another thing which I importantly want to make a note of, which people rarely will come to us, is having any bleeding after sexual relationship or intercourse. Okay. That's a very big red flag for one of the cervical cancers. Oh. Yeah. And last, of course, I'm a fertility specialist, So what I would always say, if you've been trying for a baby actively and not have not conceived at the end of 1 year, that is the time you should see a gynec. My God, these are a lot of problems and you're right, छोटी छोटी इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं कि यार ठीक है वन ऑफ था, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट ये बताइए कि जैसे लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स विच आर मोर प्रेवलेंट नाउअडेज. हर दूसरी लड़की को मैंने कहते सुना है कि मुझे पीसीओडी है, पीसीओएस है, आई डोंट नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड थायराइड, कभी किसी को हाइपो है, हाइपर है, या एंडोमेट्रियोसिस. ये सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा ज़रा हल्का सा डिटेल में मुझे बताइए कि क्या होती हैं एग्जैक्टली. हाँ, देख, now you have talked about 3 very different problems, right? Okay. So I will go one by one, but they all majorly जो है lifestyle related. So that is one thing which we need to understand. Baseline is जो ये chronic stress levels आ रहे हैं, इससे सारी चीज़ें start हो रही हैं, ठीक है. Now when we talk about PCOS and PCOD, basically it is not uncommon at all. It affects women as early as adolescent to around 35 to 40 years is the common age group जिसमें PCOS, PCOD होते हैं. It is very very common. It affects 1 in 5 women. लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज़ है ये, रिलेटेड टू क्रॉनिक स्ट्रेस. बिकॉज क्या होता है, हार्मोन्स हमारे ब्रेन के लेवल पे सिक्रीट होते हैं जो हमें पता नहीं है. बेसिकली क्या होता है ना, अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन अबाउट हाउ ह्यूमंस वर्क, तो हमारा जो ब्रेन के लेवल पे है वहाँ पे मेजर हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, फिर वो आके हमारे यूट्रस, ओवरी सब पे एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स होते हैं या एग रिलीज होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, all those things. So क्या होता है, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा जो कॉर्टिसोल, आई एम श्योर देयर इज लॉट ऑफ टॉक अराउंड कॉर्टिसोल दिस डेज. सो ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये रिलीज हो जाता है. जब ये रिलीज हो जाता है तो ये हमारे अदर हार्मोन्स को इफेक्ट करता है, जिससे एग रिलीज नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है. तो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है एग रिलीज का वो नहीं हो रहा है. ये सारे सिस्ट जो है हमारे, ये जो एग्स है हमारी ओवरी में इकट्ठे हो जाते हैं. सो वी से पॉली स्टैंड्स इन मेडिकल साइंस फॉर मेनी. सो मेनी स्मॉल सिस्ट इन द ओवरी इज पॉलीसिस्टिक ओवरीज. ठीक है. अब आता है डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड यू सेड ओडी एंड OS. ठीक है. तो PCOD इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज विच इज जस्ट ओवरीज में आपके सिस्ट हैं, नॉट नेसेसरली इट मे बी अ प्रॉब्लम. ठीक है. व्हेन वी से PCOS, इट इज अ सिंड्रोम. सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिम्टम्स. सो व्हेन वी से PCOS, इट मीन्स आपको साइंस ऑफ मेल हार्मोन बढ़ जाता है, हम हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं, जैसे कि आपके फ्रंटल बाल्डनेस, ऊपर की तरफ बाल कम हो गए, एक्ने बहुत बढ़ गए, आपका फेशियल हेयर बढ़ गया, देन उसके बाद ब्रेस्ट पे हेयर आ गया, एंड देन बिसाइड्स दैट ऑफ कोर्स सिस्ट इन द ओवरी, पीरियड्स इरेगुलर होना, दे आर ऑल सिम्टम्स ऑफ PCOS अलॉन्ग विथ हैविंग डिफिकल्टी इन कंसीविंग. So that is another symptom of PCOS. So and then ultrasound में भी you get an ultrasound image जिसमें ये ovaries होते हैं. होता ये है, cortisol हार्मोन बढ़ता है, आपकी dietary habits खराब होते हैं. That means you are taking too much of junk food, too much of sweet food. So क्या होता है, insulin resistance बढ़ जाती है. Not exercising, having a sedentary lifestyle, तो क्या होता है, आपका फैट बढ़ता है. इस फैट में जो होता है, जो हम कहते हैं एब्डोमिनल या टमी फैट जो होता है, उसमें फीमेल हार्मोन का मेल हार्मोन में कन्वर्जन होता है, जिससे ये सिम्टम एक्ने वैक्ने आ रहे होते हैं. अच्छा. सो एज आई सेड, PCOS, PCOD इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस सिचुएशन, वेरी कॉमन, लाइफस्टाइल बेस्ड. सो दैट इज समथिंग अबाउट इट. सो इसलिए यू हैव हर्ड इट सो कॉमनली, बिकॉज आजकल स्ट्रेस बढ़ गया है, हमारी ईटिंग हैबिट्स खराब हो गई है, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ बूम. तो ये PCOD, PCOS यंग गर्ल्स में भी देखा जा रहा है? ऑफ कोर्स, इट इज एज यंग एज कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले ऑल्सो पीपल आर हैविंग PCOS. सो व्हाट इज द स्ट्रेस लेवल ऑफ दीज यंग गर्ल्स? Stress is for everybody. Chavi, what do you think? Talk to a 8-year-old, 9-year-old. उसकी जिंदगी के अपने stresses
है भाई. I've got these young girls coming and they have got peer pressure का stress, Insta का stress, reel बनाने. The stress can be at anything. Oh God. So they need to speak up. They need to understand. They need to cope up. You know, we are in a changing world these days. तो हर रोज नई चीजें आ रही हैं. वो बेचारा बच्चा भी इतनी चीजों पे नहीं हैंडल कर पा रहा है. Actually, it's so difficult for adults to handle these things. Exactly. Children are not well versed for these things at all. See, I am an IVF specialist, having IVF center and fertility. Still, I get so many of these young adolescents between 13 years to 18 years coming with all these irregular PCOS conditions. And what about thyroid? What exactly is hypo and hypothyroid? See, thyroid, एक तो if we talk about the northern belt of India, generally it's a iodine deficient belt. तो इस वजह से hypothyroid. अब thyroid दो तरह का होता है, hypo, hyper, ठीक है. Hypo is the one which makes you gain weight, you know. तो वो वाला है. और हाइपर इज मेक्स यू थिन. बट ऑल सेट एंड डन जो आपका थायराइड हार्मोन है, अगेन ब्रेन के लेवल में मैं बात कर रही थी ना कि वहाँ से स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल, एंड ये थायराइड का भी जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो थायराइड प्रोड्यूस करता है, वो अगेन आपके ब्रेन के लेवल पे होता है. तो क्या होता है, स्ट्रेस अगेन लीड्स टू डिस्टर्बेंस ऑफ दैट. तो इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म इज वेरी वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी. एक तो आयोडीन डेफिशिएंसी है, तो न्यूट्रिशन वजह से, एंड स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से. And what is endometriosis? Endometriosis is a very very important and interesting condition and least awareness वाली. Okay. अब एक बात बताती हूँ. जो कुछ आइडिया है how long does it take to diagnose a case of endometriosis? Can you come with an answer? I don't know. Maybe a patient comes to you and you do some scans and you find out. General, I'll say कि एक पेशेंट को सिम्टम डेवलप होने लगे और आपको एंडोमेट्रियोसिस एवरेज डिटेक्शन ड्यूरेशन क्या है. जैसे हम कहें किसी को लंप हुआ और कैंसर डिटेक्शन में कितना होगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में डिटेक्ट Maximum, हाँ. एंडोमेट्रियोसिस एवरेज रिसर्च आई एम टॉकिंग, I don't know, 6 months, 4 months, I don't know. it takes 7 to 10 years for an average case of endometriosis to be और detected. ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है पीरियड पेन. Oh. राइट. एंड जो मिनिमम में माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है वो अल्ट्रासाउंड में भी एट टाइम्स नहीं डिटेक्ट होती है. So that is why, despite it being such a common condition, if I'm talking about common, it affects 1 in 10 females, okay? Average worldwide. India में incidence is slightly higher. We would say it is around 15 to 20%. Oh. अगर हम अपना infertility bracket की बात करूँ, उसमें 50% people have endometriosis. Oh. But still, because it is so elusive, ठीक है, पीपल थिंक पीरियड पेन नॉर्मल है, बेटा दर्द तो होता ही है, मुझे भी होता था, दादी को भी होता था, मम्मी को भी होता है, सो इट इज़ वेरी नॉर्मल. पीपल डोंट कंसल्ट. देन जब कंसल्ट करते हैं, देन एट टाइम्स पीपल डोंट टेक इट सीरियसली. नहीं, पीरियड पेन नॉर्मल है, यू नीड वेरी गुड स्कैन्स फॉर दैट. एंड आई वुड ऑलवेज से द हाई सस्पिशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल टिश्यू होती है यूट्रस की, जो ब्लीडिंग होती है, वैसे ही टिश्यूज़ और जगह डेवलप हो जाते हैं. सो लेटर स्टेज में उसमें ओवरीज में ब्लड फिल सिस्ट डेवलप हो जाती हैं. बट अर्ली स्टेज में, बिफोर दैट, देयर इज़ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, आपके ओवरीज के अराउंड, ट्यूब्स के अराउंड, जनरल यूट्रस में, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है. इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन टू हैव, एंड दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ अदर फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज. तो ये एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज करने के लिए यूर कभी स्कैन्स में भी नहीं दिखता है और कभी इनिशियली सिम्टम इज पीरियड पेन, देन व्हाट इज द एग्जैक्ट वे टू डायग्नोज दिस? देखो, अगर एग्जैक्ट वे तो लैप्रोस्कोपी होती है, विच इज़ अ की होल सर्जरी. ऑब्वियसली विल नॉट बी डूइंग that just to diagnose it, just right? to diagnose it most of the time, but you have to have a high index of suspicion. Okay. ठीक है, अगर आपका पेन है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है, पीपल हैव डिस्क्राइब्ड एंडोमेट्रियोसिस पेन एज शार्प, शूटिंग, स्टैबिंग पेन, या फिर आपको जैसे इंटरकोर्स में डिफ़िकल्टी होती है, पेनफुल इंटरकोर्स है. दीज आर द रेड फ्लैग्स व्हेन यू शुड एक्चुअली बी कंसिडरिंग कि येस, I may be having endometriosis. Then good scanning, we have good scanning machines these days. जैसे हमारे पास गुंजन IVF वर्ल्ड में we do all on detailed 3D scans. तो क्या है ना, we only detect so many cases of mild endometriosis. So good scanning, good sharp clinical acumen, all that also helps. Okay, so now out of all these conditions, like you're saying कि young लड़कियों में PCOD, PCOS, thyroid problems और ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं आजकल, तो out of all these conditions, which are the ones which can
may or may not lead to infertility later? See, all these things can lead to infertility. PCOS can lead to infertility because egg release नहीं हो रहे थे time पे, egg quality poor होती है. You can have infertility. Thyroid can lead to miscarriages, poor egg quality, even poor sperm. I wasn't talking about the male still, but sperm quality भी affect हो जाती है. And also, it increases miscarriages, makes the egg quality poor, ovulation, egg release नहीं हो रहा था टाइम से, इसकी वजह से infertility हो जाती है. Endometriosis तो is a very very important cause. If we take about the infertile couple, like people who are not able to have a baby, 50% will be suffering from various grades of endometriosis, from mild to moderate to severe endometriosis. So it is Okay. very very important. So like you said कि ये सारी conditions जो हैं ये lifestyle related हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई अपना lifestyle change कर दे या ठीक कर दे, तो can you reverse these conditions? Well, do you remember Sara Ali Khan? We all remember. Sonam Kapoor, right? Masaba Gupta. They are all known people with with the PCOS. Okay. And that is the good thing they have done to increase the awareness around the condition. They posted the photos in which they were like overweight, obese. You know, actually it's a part of I take a lot of educational health talks with this MNCs. तो उसमें ना मैं हमेशा इनकी ना before and after लगाती हूँ. Because they are the people by doing the right lifestyle changes, they have been able to, you can say, control and to some extent reverse. It is never a curable condition. Oh. It is just like diabetes, high blood pressure, you can control it. But yes, lifestyle helps in reversing this condition and then controlling it. But this is without any medication? Or do you have to be on lifelong medication? No, for not it as well? necessarily. No. PCOS hardly requires a lifestyle medication. Lifelong medication. It is only most of the time lifestyle changes. If you do regular exercise, if you keep your eating habits under control, then mostly these things are under control. Okay, medicines may be required, and mostly they are supplements for some duration. And sometimes depends. जो PCOS का treatment भी होता है ना, we always say treat the cause. मतलब end result. If conceiving के लिए the treatment is different. If period regular करना है तो अलग है, acne को control करना तो अलग है. So it is directed to the treatment we are looking for. मतलब end result जो हम देख रहे हैं उसके मतलब जो आपको symptom सबसे ज़्यादा bother कर रहा है, आप उसको ही Exactly. cure कर It is not that आप blanket treatment for PCOS देते हो. Okay. Blanket treatment की बात करें तो lifestyle change ही है. Exercise करो, healthy खाना खाओ और खुश रहो, चैन से सो, stress तो लेना मैं छोड़ एक चीज़ दो. सीख रही हूँ लाइफ में, जितने भी मैं पॉडकास्ट करती हूँ और जितने भी डॉक्टर्स मेरे पॉडकास्ट पे आते हैं, एंड आई थिंक 90% ऑफ माय गेस्ट्स आर ऑल डॉक्टर्स. Oh, wow. ये चीज़ तो सब लोग बोलते हैं कि आप कोई भी डॉक्टर का प्रोफेशन ले लो, उनकी जो भी स्पेशलिटी होती है, वो शुरुआत उसकी लाइफस्टाइल से ही होती है. Obviously, मैं बता रही हूँ लाइफस्टाइल अच्छा हो तो डॉक्टरों का धंधा बंद हो जाए. It's a fact. I'm telling you, it's a fact. I'm telling you, मैं बता रही हूँ, even sleep is so important. मतलब I'm just moving from the topic a little. Of course. मैं बता रही हूँ, men don't realize the testosterone is produced during sleep. Oh. And they are spending time on Netflix and what not dash. Yeah. Decreasing their libido, reducing their testosterone. तो हर चीज की प्रॉब्लम ही वहाँ है. हम अब सोते हैं, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है. वो क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी का. सो कहते हैं ना, ब्यूटी स्लीप इज एक्चुअली अ ब्यूटी स्लीप. Beauty sleep. Yeah. तो can infertility also be reversed by just changing your lifestyle? Depends upon the cause. No. See, I'll tell you. Infertility is not something एक वजह से नहीं है ना. Okay. It depends upon कि किस वजह से infertility है. तो we'll have to proactively treat that condition. Okay. But 20% unexplained होती है, जिसमें कोई cause नहीं पता होता है. Lifestyle may have a role to play to some extent, but again proactively you will have to go and see कि कहाँ पे problem आ रही है and how do we treat it. So it is nothing like reversing an infertility. Even in the worst situation, मान लो सब कुछ गड़बड़ है, तो भी I am not God. मतलब मैं हमेशा कहती हूँ ना, कई बार बंदा आता है मेरे पास और कहता है कि ठीक है नहीं कंसीव हो रहा है, because as I said
I'm an IVF specialist, so people come to me for all kind of fertility treatments. तो then they will say कि अभी हम ना IVF के लिए mentally prepared नहीं है, भले ही चीज़ें are very very bad and I know it's very unlikely. Still I always say, see, I'm not Brahma, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ. आपको ट्राई करना है, मेरे हिसाब से शायद ये बेटर होगा, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई नेचुरली वील हेल्प यू. एटलीस्ट वी हेल्प पीपल सो मेनी टाइम्स टू ट्राई नेचुरली एज वेल. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ कि as specialists we know how to do it the best, so there are significant chunk who will actually conceive naturally. Okay. Also, so we say ki lifestyle, at our center we are very much into holistic way of treating. So even people who are going IVF treatment or non IVF fertility treatments, we offer them nutritionist care, we offer them yoga specialist care. So we have these people coming at a center and doing their outpatients, and हमारा हर patient उनसे ज़रूर मिलता है. Because I feel when you treat them holistically, the results are much better. So वो हेल्दी खाएगा तो आपने जो भी दिए ना दवाई का असर बेटर होगा. जैसे मैं कहती हूँ दिस पीपल से ना ये हॉरोस्कोप वाले या न्यूमरोलॉजिस्ट, देखिए मैडम आपके पास अगर साइकिल है ना, हमारा सही नंबर लेने से आपको कार मिल जाती है. So this is what I say कि if you have come to us for any type of fertility from basic to medical to IUI to IVF, whatever the advanced thing, by treating them more holistically, हम अपनी कार में ना को मर्सिडीज बना लेते हैं. is what I can say. Correct. Better experience. Better. Smoother experience. Smoother experience. Outcome is better. Right. Undoubtedly, outcome is better. So what about what happens to, I want to ask you, since आपको experience ज़्यादा है, आपके पास आते हैं लोग जो naturally conceive करने की कोशिश कर चुके हैं. Maybe people have been trying for year, 2 year, 3 years, and they come and like what is the emotional state at the time that they come कि हमने try किया, सब कुछ ठीक लग रहा है, tests भी ठीक आ रहे हैं, हमारा lifestyle भी कुछ ऐसा ख़राब नहीं है, लेकिन हम conceive नहीं कर पा रहे हैं. I mean, how does a person feel when he or she feels कि अभी IVF ही हमारा एक option बचा है? I'll tell you, actually it is very very variable, Okay. Chavi. हाँ, देख, when I'm talking about Gunjan IVF World, you know, my institution which I'm talking, here we are very much into a empathetic and an emotional journey along with the scientific. देखो साइंस तो चलेगी ही चलेगी ना. जब पर्सन कपल आ रहा है आपके पास IVF के लिए, most of them are very low on energy, emotions, इन सब चीज़ों से. क्योंकि क्या होता है ना, इतना ज़्यादा एक तो सोशल ट्रॉमा हमारे सोसाइटी में जनरली, कोई ना भी कह रहा हो फैमिली में, खुद से आपके फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे हो गए, वो जा रहे हैं, वो तो PTM में जा रहे हैं, आप डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो. सो एंड लॉट ऑफ टाइम इज ऑल्सो वेस्टेड. देन इस जर्नी में कई बार पीपल आर नॉट ओपनिंग अप, पीपल आर नॉट टॉकिंग. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, प्लीज़ आप बोलो. वी ऑलवेज एनकरेज आवर पीपल टू राइट सम रिव्यूज़, कुछ बोलो, लेट अदर पीपल अंडरस्टैंड दैट. बिकॉज क्या है ना, हर बंदे की जर्नी अलग होती है. एंड what I always tell, because here at Gunjan IVF World, डॉक्टर्स की टीम तो है ही, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, ये तो हमारा साइंटिफिक पार्ट है. वी आर लाइक, आई वॉन्ट टू शेयर अ न्यूज़ विथ यू ऑल्सो. रिसेंटली वी वर एट ASRM USA. Like we are a center, we are known as global researchers. Reason being कि we are among the 4-5 centers of India who were there in USA presenting our research paper. Okay. And last 2 years we have presented 4 researchers around IVF and fertility on all these advancements, AI based and all these things. So this is what I'm saying कि science तो is taken care of, but still we have a team of counselors. Because पहले जो है, you should come to my center once, you know. Of course. So why I'm saying is we have a counseling rooms, individualized chambers हैं, वहाँ काउंसलर पहले उनसे बात करती है, समझती है प्रॉब्लम क्या है, जर्नी क्या, आई किस लिए, IVF के लिए आई है या किसी और के लिए, IVF की ज़रूरत तो भी, इज शी एक्सेप्टिंग और नॉट. सो शी गेट्स द इमोशन, देन द डॉक्टर सिट्स. बिकॉज क्या है ना, लड़ाइयाँ हो रही होती है यार, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही होती है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में. उस स्ट्रेस लेवल में वो IVF भी कराएगी तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन्स इतने होंगे. सो इट्स अ वेरी वेरिएबल जर्नी. Sometimes they come together as a couple. Sometimes this journey also bonds them together, you know. I have had couples which are so very different. मैं बता रही हूँ, एक पेशेंट थी, आई थी वो मेरे पास.
दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये पर्सन था, ही इज़ अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका पीतल का काम है. ही केम एंड ही वॉज एजूस्पर्मिक, उसको स्पर्म्स नहीं थे. एंड ही केम टू अस. पहली बार वो आया बिल्कुल शेडी तरीके से, अकेले अकेले, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना, केवल डॉक्टर गुंजन से मिलूंगा, ये करूँगा वो करूँगा करके आके बैठा. पता गॉट द टेस्ट डन, देयर वाज जीरो स्पर्म. देन ही सेड, आई हैव नॉट टोल्ड माई वाइफ. कैन यू इमेजिन 15 years ऑफ मैरिड लाइफ, उस बंदी की ज़िंदगी में सब मिलके हल्ले काट रहे हैं कि तेरे में प्रॉब्लम है, तेरे में प्रॉब्लम है, एंड द मैन नोज द प्रॉब्लम इज विथ हिम. ही इज़ नॉट टेलिंग द वाइफ, ही इज़ नॉट टेलिंग द फैमिली, एंड वो गिल्ट उसको अपने अंदर से भी खा रहा है. तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स होती है. देन वी डिड अ स्पेशलाइज प्रोसीजर, एक टीसा करके होता है, हमें मिला एंड वो स्पर्म्स मिल गए. वो आंसुओं से रोया है मेरे सामने बैठ के कि वाई 15 साल से मैं झेल रहा हूँ. देन ही वेंट, ही ब्रॉट हिज वाइफ. Next time we did IVF, they were blessed with a baby, so it was like a happy journey. Oh, in the wow. end it was so nice, but I can't forget ये person. पता है, then there are some couples जो कह रही है ना इमोशनल बॉन्डिंग कितनी अलग होती. ये लोग अलग थे. They are a couple from Noida and normal IT couple ये, but from a जमींदार है, मतलब उनके ना दे कम फ्रॉम Land and all, हाँ, land. लैंड बहुत है, वो सब है. नाउ दे आर स्टेइंग इन नोएडा, रीज़न बीइंग दे डोंट वांट टू गो होम बिकॉज घर वाले कह रहे हैं कि लड़की की शादी दूसरी कर दे. रीज़न बीइंग कि भाई इसका तो बच्चा हो नहीं सकता, हमारे इतनी ज़मीन है, व्हाट टू डू. तो हम या तो तुझे बेदखल कर देंगे क्योंकि हमें वारिस चाहिए. कैन यू इमेजिन, आज की दुनिया में कपल स्टेइंग इन नोएडा, IT प्रोफेशनल, एंड दे आर कमिंग इन, उनके मुंह से मैं ये सब बातें सुन रहे हैं. So it was so tough, but they were glued together. That was the best part of it. तो they said नहीं, हम we are not in, तो हम यहाँ पे, मैम कैसे भी है, बच्चा चाहिए. I want kids, but I want to go through, बस I want success. They had 2-3 failures before, so they were very very distraught. But then we did for them. And they had babies. They were blessed with actually twin boys. Wow. So it was like really really great for them. And then but मैं बताऊँ उसके this was such a wonder. They was like so thankful, keeps on sending me patients. But I'm telling you a sad part of it. Sad part of it is they've not told their family. Okay. So they've not told their family that they underwent IVF. It was all said it is natural. और मैंने उसको बोला कि तू रिव्यू डाल दे, तो अंडरस्टैंडेबली ही सेड, मैम मैं रिव्यू नहीं डाल सकता, मैं आपके लिए नहीं बोल सकता. मैंने कहा यार अब तो सब कुछ हो गया. कह रहा है मैम बिलीव मी, दे विल थिंक ये बच्चे मेरे नहीं है. Oh my God. Which Yeah, is of course. so sad, you know, so sad. So this was another couple who were standing by each other. Then there are people who don't stand by, but it is a very very emotional and a difficult journey. So all I say is it involves lot of support which they need to be given. मतलब मेरे पास तो मैं तेरे साथ बैठी रहूँ ना, मेरी कहानियाँ नहीं एंड होने वाली इस नो बट जरिए. आपकी स्टोरी सुन के मुझे काफ़ी सारे सवाल दिमाग में आ रहे हैं. एक तो ये कि लाइक यू आर सेइंग कि कभी कभी कपल्स लड़ते हैं एक दूसरे से, और कभी कभी मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की भी लड़ाइयाँ होती हैं. अरे सो व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग एंड काउंसलिंग समबडी, डू यू थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू काउंसल द फैमिली? ऑफ कोर्स. तो वो कैसे आप हैंडल करते हैं कि सबको कैसे समझाएं हम? पता है बहुत डिफ़िकल्ट है ये समटाइम्स. और पता है हर फैमिली इज़ डिफरेंट. मतलब जो मेडिकल कंडीशन वो एक तरफ है, बट ये जो पूरी फैमिली होती है हर एक की अलग होती है. किसी का बिल्कुल अर्बन सेटअप होता है, किसी में द मदर इन लॉ विल कम विद द डॉटर इन लॉ, मैम आप ना मुझे लग रहा है नहीं हो रहा है, द किड्स आर नॉट लिसनिंग, प्लीज़ यू इन्वेस्टिगेट एंड सी दे आर दैट वे. द अदर वन हु इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. सो दैट इज़ वाई एज आई सेड वी हैव अ टीयर सिस्टम ऑफ काउंसलर्स, ऑफ डॉक्टर्स ऑफ अस. सो वी सिट एंड वी स्पेंड टाइम. दैट इज़ वाई वी गिव, मतलब हम ना ठीक ठाक टाइम देते हैं पेशेंट को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इन एन IVF जर्नी तो Yeah. बहुत ज़्यादा इवन मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द फैमिली बैकग्राउंड एंड व्हाट द प्रेशर्स दे आर गोइंग थ्रू. बिकॉज बहुत वही मैंने कहा ना, देन वी हैव स्टार्टेड विद दिस मेडिटेशन काउंसलिंग एंड ऑल दिस योगा. ये सब हमने जानबूझ के अब इनकॉर्पोरेट किया है बिकॉज कुछ लोग होते हैं पता है उनके यहाँ पे ना आंसू बिल्कुल रहते हैं. मतलब मेरी एक पेशेंट मुझे भूलती नहीं है, शी इज़ लाइक शी आजकल ना मोस्ट ऑफ द पीपल विल कॉल यू एज डॉक्टर गुंजन या डॉक्टर सो एंड सो. बहुत कम लोग अब वो ज़माने में हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब. तो मुझे ये इसलिए याद है, शी इज़ अ यंग गर्ल. आई डोंट रियली एक्सपेक्ट दैट थिंग कमिंग फ्रॉम अ वेरी यंग पर्सन. यंग मतलब आई तो हमारे पास IVF के लिए ही थी.
तो उसका मुझे वो हमेशा बोलती थी डॉक्टर साहब ऐसे है, टू ऑल आर टीम, सबको, हर एक को डॉक्टर साहब ऐसे करेंगे, लखनऊ से भी है, तो डॉक्टर साहब ऐसे करेंगे, रेफर टू अस विद, बट उसके ना यहाँ पे आंसू रहते थे. फर्स्ट टाइम वी डिड IVF इट फेल्ड एंड वी कुडंट अंडरस्टैंड इन द सेंस सब कुछ सही था हमारे साथ, एग्स अच्छे थे, लाइनिंग अच्छी थी, जितने हमारे पैरामीटर्स हैं हम सब बड़े सही थे. तो देन आई सैट विथ हर एंड आई रियलाइज कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है. मतलब ठीक है हमने अपने लेवल पे काउंसल, आई मेड हर फोर्सफुली इन द सेंस दैट आई काउंसल्ड एंड आई सेड तू मेडिटेशन सेशंस लेगी, या तो ये ऐप डाउनलोड कर, इस ऐप से कर, और नहीं तो फिर जो आ रही है स्पेशलिस्ट उससे कर. दैट इज़ वाई वी आर शॉर्टली कमिंग अप विद अ वेब ऐप फॉर अच्छा, अस. okay. हाँ, जो कि दो पर्पज़ के लिए है. वन, क्योंकि पीपल मैनी टाइम्स डोंट वांट टू कम ओपनली, सो इट हैज़ अ फर्टिलिटी मीटर. इट इज़ अ AI based Okay. fertility meter which we have made. In fact, my daughter, I was talking to you about, she is at Kellogg, she has developed the fertility meter. Okay. It is a AI based system. So person can go on the app and see कि उसकी fertility potential क्या है. Does Is she this need- for males and females both? Okay. Both. Okay. तो उसके लिए असेसमेंट की क्या असेसमेंट रिक्वायर है, कैन दे चिल आउट, डू दे नीड लाइफ स्टाइल, एंड द अदर पार्ट ऑफ इट इज़ अबाउट ऑल दीज काउंसलिंग सेशंस एंड अदर थिंग्स. तो उसमें वी आर इनकॉपरेटिंग एवरीथिंग विच विल रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द पेशेंट, सो दैट व्हेन वी आर ट्रीटिंग समबडी इट इज़ होलिस्टिक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू overall treat, because ये ना जर्नी है. फर्टिलिटी इज़ अ जर्नी. यू लिव विद द कपल, यू लिव विद द फैमिली, एंड हम मतलब गुंजन IVF, नॉट ओनली वी डू IVF, वी से वी डोंट डू ओनली IVF, वी गिव यू अ बेबी. सो विच वे doesn't matter, end of the day you should have a baby, and we do 9-month pregnancy care also. Acha. So that is why they come to us with babies, and it's so beautiful, I can't tell you. So tell me that जब किसी का IVF फेल हो जाता है और फिर दोबारा फेल हो जाता है, so every time that you repeat the cycle, do you change something? Of course, it is very तो important. मतलब you have to identify कि We क्यों have to गलत हुआ. identify. ये तो बहुत बेसिक्स हैं, मतलब you cannot go without it. Okay. देखो क्या होता है ना, we say कि 75% people will, एक तो ये बहुत बड़ा मिथ ये है कि नहीं IVF पहली बार में सक्सेसफुली नहीं होता है, ऐसा नहीं है. अराउंड 75% विल कंसीव अगर सब कुछ ठीक ठाक है. ऑफ कोर्स इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल कॉजेज. तो मैं सो उनका आपको इतना डिटेल्ड वर्कअप नहीं करना है, क्योंकि उनकी क्यों आपको, सी इन इंडिया एवरीथिंग इज सेल्फ फंडेड ना. इट इज़ नॉट कि इंश्योरेंस आपका पैसा दे रहा है जैसे US में या बाहर के कंट्रीज़ में. सो यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस आप किस स्टेप पे क्या. बट हाँ, अगर एक फेल होता है देन देयर आर सर्टन अदर इन्वेस्टिगेशंस, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस जो हम करते हैं. इन्फेक्शन स्क्रीन अलग होता है, मतलब जेनेटिक इन्फेक्शन स्क्रीन्स होते हैं, हिस्ट्रोस्कोपीज होती है, एडवांस टेस्टिंग होती है, रिजुवनेशन होती है. दीज आर वेयर वी फेयर डिफरेंटली, बिकॉज वी हैव lot of advanced technologies and techniques which we use. In fact, I was talking to you about the paper. Last year we had, last 2 times in fact, हमने एशरे यूरोपियन में, मतलब कोपेनहेगन एंड एम्स्टरडैम में जो है वहाँ पे हमने प्रेजेंट किया है ऑन दिस रिपीटेड फेलियर्स ओनली. So by using specialized technologies, advanced technologies like rejuvenation, we have improved the success rate in these multiple failure people. So that तो is. और ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि आपने बीच में ये मेल इनफर्टिलिटी की बात की जहाँ पर हस्बैंड में 0 स्पर्म्स थे एंड स्टिल द फैमिली केप्ट ब्लेमिंग द वुमन. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, एज पर सम बेसिक स्टेटिस्टिक्स दैट यू मस्ट बी सीइंग इन योर ओन क्लिनिक, how many times is it that the infertility is being caused because of the male? I would like to make a guess. I think it should be 50-50, if I don't know. Actually, it is 40% it is male and 40% is female. Okay. So जो commonly कहा जाता है ना कि infertility is a woman thing, that is wrong. And 20% is unexplained. Okay. And 20% is a overlap. दोनों में प्रॉब्लम होती है. सो एक्चुअली जितना एक कपल को बेबी ना होने में वुमन माइट बी रिस्पॉन्सिबल, उतना ही बंदा भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जब आप IVF किसी का शुरू करते हैं ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स यू डू ऑल द टेस्ट्स ऑन बोथ द मेल एंड द फीमेल, तो आप उन्हें बताते हैं कि प्रॉब्लम हमें यहाँ दिखी है? यस, ऑफ कोर्स. देन दे आर अवेयर ऑफ इट. या. Okay, that's important, I think. So, अच्छा, I'm going to ask you now that IVF is a boon. कि तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है मेडिकल फील्ड में कि
जो चीज़ इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है उसको इतना माइन्यूटली आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करके आप जो है एक अच्छा हेल्दी बेबी कपल्स को दे पा रहे हैं. लेकिन डू यू थिंक एट अ सर्टन लेवल पीपल आर ऑल्सो मिस यूजिंग इट? You mean to say IVF at convenience? या Well, इतना तो नहीं है, but maybe it would gradually increase a little. I would not refuse that, but I will like to change the term little. IVF, of course, is a boon. Now, if we talk about IVF at convenience, it is not really convenience. But देखो, अब let us be honest. अब let us take celebrities and you can say social media celebrities, YouTubers, everybody. Now the issue is ना कि आप एक public figure हो, आप even if you want, you may not be able to plan baby at a time when you should actually do. क्योंकि problem with our fertility is that there is a biological clock in place. ठीक है, best fertility is less than 30. 32 के बाद डिक्लाइन होती है, 35 ईयर्स के बाद फॉर अ वुमन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होती है, एंड 40 के बाद टू हैव अ बेबी नेचुरली इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली 43 के बाद तो लेस देन 2 to 3%. बिकॉज पीपल क्या है ना, केवल उनके रेयर केस की बात करेंगे. मेरी भाभी की को बच्चा हुआ था जी 43. बट देयर वाज अ रेयर सिचुएशन. इट ऑलवेज हैपेंस विथ ह्यूमन बॉडी. इट्स नॉट कॉमन. हाँ, नाउ द थिंग इज people nowadays, we talk about the women pehle. So the woman of today has her own aspirations. She wants to grow in life. She wants to be financially stable when she wants to plan a baby. She wants things to be more planned. You know, there are a lot of people who want correct. this. So they are the ones who may opt for IVF out of some people may say convenience. I will not call it convenience. I would say it is like planning out things. And उसमें ये है कि yes, you can freeze your eggs at a earliest age. Also it happens many a time people don't find the right partner at the right time. अब क्या है ना, 35, 36, 37 हो गए, आप तब तक आपकी शादी नहीं हुई है, and you have not thought anything. Now when you meet a partner, you're not able to have a baby, but you will like to have a baby ना. या फिर जैसे मैं celebrities की बात कर रही थी, they have a career which is like you can say from somewhere around 20 to 35, which is हाँ, the peak. मतलब फर्टिलिटी विंडो बड़ी होती है, उनका करियर विंडो तो और छोटा होता है. तो मैं वही कह रही हूँ ना, तो by the time they actually plan, they might not be in the right place. So इसलिए for them egg freezing, planning babies through IVF is not a bad option, definitely. And you can freeze, and as I said, IVF is always an option. It is not mandatory. For example, आपने egg freeze करा के रख लिए, later age में आपने use करा अगर ज़रूरत है. If you conceive naturally, nothing like it. So it is something like that. Then there are certain people जो long distance relationships है, in their fertile period, due to whatever reason they are having a long distance. The husband is in US, the wife is in India. He's coming once a year. We have couples coming like this. We have lot of people also, in fact army वाले भी हैं, पता है, दे आर नॉट एबल टू कम. अब नौकरी भी छोड़ नहीं सकता है, वाइफ को भी छोड़ नहीं सकता है. आर्मी वाले मुझे इसलिए याद आया बिकॉज देयर लॉट ऑफ कपल्स हु आर इन दैट विंडो. अब वो साल में एक बार आ रहा है जी, नहीं हो रहा है. अब वही है ना, उनका तो कई बार रूरल बैकग्राउंड भी होता है, एंड बच्चा तो चाहिए. अब रिश्तेदार सब ने बोलना शुरू किया, दे आर द वंस हु गेट द स्पर्म फ्रीजिंग डन. Then they undergo IVF, IUI, whatever the procedure might be. So it is a boon for many in that way, and it helps in planning, having a baby at the right time. Also, वही वाली बात है, मुझे पता है मेरे पास 5 साल का project है. We have made a plan. The husband and wife are staying at 2 different places, not able to conceive. 5 years we'll plan to, but by that time my age would have moved, or I would be 37, 38, and I don't want to plan a baby so late. I want कि मैं 32 साल का हूँ, मेरी family पूरी हो जाए, so that 38 when we are getting together, then I will have 4-5-year-olds. Yeah, correct. So yes, you can plan a baby. So it is actually not an abuse. But of course, IVF is a scientific process. It involves certain treatments. So you have to see the pros and cons of एंड it. टेल मी, ऐसे भी कोई पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि आई एम जस्ट 30 बट आई डोंट हैव टाइम टू नेचुरली ट्राई, तो आप IVF कर दो.
या 28 हूँ, आप अभी कर दो बिकॉज मुझे अभी चाहिए? नहीं नहीं, आते हैं वो बिल्कुल। 30 नहीं, आई टेल यू, हो जाता है ना 32 वाले होते हैं, दे आर लाइक वी आर वेरी यंग एट 25, अभी तो शादी नहीं करनी है, 28 पे शादी नहीं करनी है, 30 पे शादी हुई, या नहीं अभी बेबी नहीं करना है, देन 32 सडनली, क्योंकि क्या है ना, मेरे फ्रेंड का बेबी हो गया, हाँ। मम्मी ने बोला यार उसका हो गया, आई हियर समथिंग, आई रीड समथिंग, देन आई डोंट हैव टाइम, मुझे अभी बेबी चाहिए। सो देखो, अगर वी ऑफ कोर्स इवैल्यूएट देम टोटली, इफ एवरीथिंग इज फाइन वी ट्राई टू टेल देम कि नेचुरली ट्राई कर लो, वी कैन गिव देम सम टाइम, वी कैन मिनिमल द medications, but yes, sometimes people genuinely have even time constraints when they make a I would say a planned decision and a पूरा educated discussion is done, हाँ. we counsel the patient and an informed consent होती है that yes we want to go for IVF, so that they go for it. तो कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो आपके पास आते हैं और आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर एन IVF, इनका IVF हमें नहीं करना चाहिए, सेफ नहीं रहेगा? देखो हाँ, एक चीज़ है सेफ्टी और एक चीज़ है कि कितना रिजल्ट्स रहेगा, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव पीपल जिनको ना ब्लड क्लॉटिंग की हिस्ट्री होती है, अच्छा, या फिर उनकी ये मतलब ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्टिव कैंसर्स है, दे आर द पीपल, उसमें ना IVF में एक पोर्शन होता है जिसमें हम कहते हैं एग डेवलप करके फ्रीज कर लेते हैं और एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे बेबी होता है जी। So these people, there are certain people who might not be the best case for embryo transfer and carrying on a pregnancy. Okay. Still they may be, जैसे अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है and if you have the time, they are the best people कि egg freeze करा लो अच्छा, before you start with your chemo and radio, because later on you will be recovering and then you can have a baby. If you have active uterine disease, infections है आपको, कोई भी आपकी uncontrolled है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मेडिकल इलनेस है, हार्ट डिजीज है, then they have to be controlled. Suppose you have active cancer है, या फिर you have some lifestyle जैसे diabetes, high blood pressure, any disease, it has to be controlled before going to IVF. You cannot just put them on IVF, right? Then if there is a older woman like 43 and above who is coming to me, she has to understand कि उसके self X से IVF नहीं हो सकता. They are not the right candidates. Sometimes people still do want to try for one cycle at least, but they need to understand they are not the right candidates for self X. Somewhere we need to understand कि they need to take eggs from outside. अच्छा, क्योंकि एग की ना तो वो क्वालिटी होती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज At what age? 43 we say and above. Okay. Sometimes but it is variable, you know, Right. बहुत सारे factors होते हैं, we cannot make a blanket rule, but Correct. generally what I'm saying. Then आपकी जो active diseases of the womb हो, जैसे tuberculosis है, infections है, they have to be treated before IVF. Then sometimes there is a condition we call as Asherman syndrome. ओके, उसमें adhesions बन जाते हैं. That uterus cannot undergo IVF for the transfer of the baby. Okay, so they are the cases who need surrogacy. अच्छा, so you can take the egg but not Yeah, you can take the implant egg the embryo. and you can take the sperm, make the okay. embryo, make the baby, fuse it, and then transfer in somebody else's egg. So Okay. surrogacy, they are the cases for तो surrogacy. ऐसे भी कुछ आप बता सकती हैं कि यंग एज में जब लड़कियों को PCOD, PCOS या कोई और इन्फेक्शन होता है, तो कोई ऐसे भी आइडेंटिफाइबल इन्फेक्शंस होते हैं जो आपको पता है कि ये आगे जाकर इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें अभी इसको हैंडल कर लेना चाहिए? देखो इन्फेक्शंस जो है ना, दे आर वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया जनरली, ठीक है. नाउ दे आर सम कॉमन इन्फेक्शंस जिसको हम क्लेमिडिया कहते हैं, ठीक है. अगर आपको डिस्चार्ज हो, व्हाट इज अ वार्निंग सिग्नल इज पीपल कंफ्यूज वाइट डिस्चार्ज विच इज नॉर्मल, विच हैपन्स टू गर्ल्स एंड एवरी वुमन, फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिस्चार्ज. लोगों को डिफरेंस नहीं पता. सो अगर आपका डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग है या फिर ग्रीनिश कलर का, दैट इज द साइन ऑफ इन्फेक्शन. सो दैट इज व्हेन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज अगर इन्फेक्शंस फ्रीक्वेंटली होते हैं देन दे कैन लीड टू इनफर्टिलिटी लेटर ऑन इन लाइफ. इनफैक्ट हम वी से 3 episodes ऑफ PID इज द टर्म वी यूज, जो सिवियर इन्फेक्शन होता है कैन लीड टू इनफर्टिलिटी. ट्यूबरक्लोसिस, अभी रिसेंटली आई डिड अ रिसर्च पेपर ऑन ट्यूबरक्लोसिस एट USA. सो दैट वाज अबाउट लेटेंट मतलब ऑब्वियस हुआ नहीं है, उस बंदे को कभी
फ्रैंक टीबी नहीं हुई है ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स. एक तो टीबी हम सोचते हैं लंग्स की होती है, नहीं, हाँ. टीबी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी होती है. Okay. एंड वो एक्टिव कभी नहीं. स्टिल 40% पीपल इन इंडिया हैव एक्चुअली हैड द लेटेंट डिजीज, एंड दिस इज an international paper which I recently presented, which was accepted at USA. Oh my God. And then treating them increases the chances of fertility. Okay. So right treatment is very, very important. But of course, it increases the chances of infertility. Natural conception कम हो जाता है. So it is very important to be aware of these things. In fact, that is why I would suggest that we have this Instagram and YouTube channel which talks about all these general conditions related to reproductive organs. Okay. Gunjan IVF World is the name. So like YouTube pe we have 70,000 subscribers. On Instagram I have approximately 14,000 subscribers, and we talk about all these things, the general health conditions. It's not that we are talking about IVF and fertility only, but we talk a lot about general gynae conditions, when to consult, PCOS, PCOD, lifestyle, ये सब चीज़ें. So they should try and follow that and see, and they will keep on getting these tips. So infections are very, very important. और ये भी बताइए, हम आपको भी इतना कॉफ हो रहा है, ये जो AQI जो इतना बुरा फैला हुआ है, कैन दैट आल्सो अफेक्ट फर्टिलिटी? AQI can affect fertility and also a healthy pregnancy. ओह. हाँ, अभी इनफैक्ट देयर वाज दिस रीसेंट आर्टिकल, मैंने लिंक्डइन पे भी इसलिए पोस्ट किया था इसी वजह से. यू नो इट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज क्या होता है, इतना AQI हाई है. अभी यू सॉ मी कॉफिंग, ब्रीदिंग. मेरे जैसे नॉर्मल बंदे को इमेजिन अ मम्मी विद अ बम्प, उसके लंग्स नॉर्मली भी कंप्रेस्ड है. अब इसकी वजह से आपकी लंग्स की कैपेसिटी पुअर होगी, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स तो आर रैम्पेंट एंड ऑन इंक्रीज. वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो आई वुड एडवाइज एवरीबडी शुड यूज, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल, N95 मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए. एंड बिसाइड्स दैट हाई AQI लीड्स टू इंक्रीज चांसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. It increases the chances of, we call a condition as preeclampsia, which is a serious condition, and also increases chances of preterm deliveries. And fertility भी, because क्या है ना, chronic होगा. अब आप हर साल ये इतना ख़राब AQI फेस कर रहे हैं, तो ओवर द ईयर्स दिस विल अफेक्ट योर एग क्वालिटी. ओके. जो हमारी एग की जो स्ट्रेंथ होती है वो पुअर हो जाती है. जो स्पर्म है उसकी स्पर्म क्वालिटी बेसिकली DNA लेवल पे डैमेज हो रहा है, विच नोबडी इज रियलाइजिंग. वी आर स्टिल थिंकिंग ओनली एट द लेवल ऑफ लंग्स, बट एक्चुअली द डैमेज इज मच मोर देन व्हाट वी कैन थिंक. ओह गॉड. और टेल मी कि फर्टिलिटी विंडो की अगर हम बात करें तो ये विंडो बंद कब हो जाती है? मतलब पेरीमेनोपॉज पे बंद हो जाती है कि मेनोपॉज पे बंद होती है? पेरीमेनोपॉज पे एग्जैक्टली होता क्या है? अच्छा, दिस इज ऑलमोस्ट पीपल रियली मिक्स इट वन टू अनदर. मैं बताती हूँ. मीनोपॉज वी अंडरस्टैंड. हाँ. मीनोपॉज नॉर्मली इंडियन फीमेल का 47 to 52 years. ओके. ओवर द ईयर्स वॉज. अब क्या है वो बाद पे बात करते हैं. बट अगर हम क्लासिक की बात करें 47 to 52 years पे मीनोपॉज पीरियड्स बंद हो गए, उसके बाद 1 साल तक नहीं आए, दैट इज मीनोपॉज. सो पेरी मीनोपॉज इज अ पीरियड बिफोर दैट विच इज अराउंड 8 to 10 years. ओह. So somewhere in your 38 to 40s you start somewhere getting your perimenopause. जब आपके हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं, you start getting different symptoms. You may not get, but hot flushes है, mood swings है, periods light होना, weight gain होना, ये सारा शुरू होता है. And जो fertility window है, fertility window is even before that. Our fertility window is even, you can say, 4-5 years before perimenopause. Oh. So we say कि menopause से around 10-12 साल 15 साल पहले आपकी विंडो बंद हो रही होती है. सो जनरली वी से योर गुड फर्टिलिटी, तभी हम कहते हैं, इज अराउंड 35 तक. 35 to 38 years is lesser. 38 to 40 is less, significantly less, and more than 40 is sharply less. So आपका जो फर्टिलिटी विंडो क्लोज तो नहीं कहूँगी, बट क्लोज डेफिनेटली अराउंड 40 हो जाती है फॉर अ इंडियन फीमेल नॉर्मल सिनेरियो में. अब इफ़ यू आस्क टुडे, तो आज तो 30-year-old भी दे कम विथ AMH is a test which we do for reserve of the ovary, which is low down, which is 0.81. A young woman जो 44-45 year का होना है,
वो हमें 30 years में मिल Oh रहा my है. God. It is shocking. Actually, it is shocking for me. I'll tell you, when I started my journey into IVF as a specialist, I used to think कि the only problem fertility में थी, ovaries की बात करें, was PCOS. And now we see more and more people coming with less reserve, low reserve, and I think everything has a role to play. Again, I come to lifestyle, stress, pollution, then smoking, vaping becoming so common in our society, alcohol abuse. ये सारी चीज़ों का रीज़न है. Even COVID may have a role to play. Don't know. Can't say it 100%, but yes, it may have a role to play. Because we have young girls, मतलब they walk in their early 30s and the reserve is like 0.2, 0.3. The other day I had a couple, she came to me with कितने 2 IVF failures from outside. And she was carrying a blood reports which said a AMH of 0.5. कह रही है जब मेरा को stimulate किया eggs नहीं बने, we could not get it. I was like, she's just 32, man. उसका तो इस समय 4 होना चाहिए, not 0.4. We did test, it was still lower. It was और ज़्यादा कम. Then we talked about ovarian rejuvenation because naturally she's just 32. She wants to have a baby with her own egg. So we did rejuvenation for her, and then we planned कि हम उसको stimulate करेंगे. We've done such cases in the past as well. तो क्या होता है, पूल करते हैं फिर एक दो मिलेंगे, एक दो पहली बार लिया, फिर स्टिमुलेट किया, फिर एक दो किया. सो वी गेट अ पूल ऑफ एम्ब्रियोज, उसमें से भी बेस्ट सेलेक्टेड एम्ब्रियो वी ट्रांसफर बैक. Okay. So that is why we improve the chances of success by her own eggs. And that is what we are known for. Like we are known कि हम इतनी जल्दी we don't give up on the person itself. Because देख हर आदमी की इच्छा होती है. It's very natural, you know, to expect कि I would want my own baby. My own DNA to go in my baby, you know. As a clinician, you can easily say कि donor के पास चल जाओ, but it is not that easy. And at Gunjan IVF, we understand this very, very well. This is very, very well. In fact, the other day, you know, एक उसका था, I think Jennifer Aniston का कोई तो podcast ही था. I was just happened to scroll and वो मेरे Insta. She said people talk a lot of adoption. Nothing against it. It was I'm quoting her. She said, but I want my little one to be me na. So I think it is very natural, you know, to feel that way. So it's very important. You know, I was just we were talking about kids अभी थोड़ी देर पहले. I know. And I told you that I'm struggling with my teenager. And I think a lot of teenagers उनको लगता है कि I'm not important for you. Oh, and yeah. you know, nobody takes me seriously. And I was trying to tell her, and my first argument to her was that you are a part of me. You are a part of my body. You are my extension. How can you not be important for me? You are the most important for me. Exactly. You are my whole world. So I think for a parent to have a child who they can actually call their own and justify like this to the child, I mean, it's priceless. It is Obviously, priceless. you want to try your best to do that. Exactly. अच्छा, also एक चीज़ आपने बीच में अपना एक पेशेंट के बारे में बताया था जो बोल रहे थे कि भाई हम रिव्यू नहीं देंगे बिकॉज हो सकता है पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारा बच्चा ही नहीं है. सो डू पीपल स्टिल बिलीव कि IVF कैन बी मिक्सड अप, और ये जैसे वो मूवी आई थी बीच में कि मिक्सअप हो गया, अब ये किसका बच्चा है कुछ पता नहीं, स्पर्म किसका है. Of course it is less now, I would say. From the time I started doing IVF, I would say things are improving. That is a good part of it. People are more aware of it as a science. They've accepted it as a type of treatment, but still there is lot of taboo around it. Lot of education still needs to go. So because लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं, लोग कहेंगे कि IVF का बच्चा हमारा नहीं है. And in some cases, what I want to give the message is, in some cases there may be need of donor egg or a donor sperm, but that is very, very few cases. Okay. Majority the baby is yours. और end of the day मान लो अगर किसी ने लिया भी है किसी से, वो आपके अंदर ही तो बड़ा है ना, अंश तो वो आप ही का है.
आप ही का खून पसीने से वो सिच के वो Correct. बेबी हुआ Yeah, है. it is definitely a part तो of your body because उसे आप ही ने उसको खाना खा खिला दिया के है. न्यूट्रिशन देकर Exactly. with your own blood and with your own minerals and nutrients you've grown the little Absolutely, baby. absolutely. अच्छा, आजकल फिटनेस की बहुत बात होती है, लाइफस्टाइल की हम बात कर ही रहे हैं कि एक्सरसाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक चीज़ मैंने देखा है कि एक्सरसाइज को भी जो एक्चुअल फिटनेस एंथुजियास्ट हैं वो थोड़ा सा अदर एक्सट्रीम पे ले जाते हैं. तो अभी जिम के भी काफ़ी सारी सप्लीमेंट्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ होते हैं. डू यू थिंक दीज सप्लीमेंट्स ऑल्सो इन द लॉन्ग रन अफेक्ट फर्टिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ? आई एम आस्किंग. See, here I'd like to say is कि depends upon कि supplements एक तो use कितना कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, what is the quality of supplement. Okay. See, it is very important to understand even over exercising is bad. ओके. You need a certain amount of fat also in your body. Because अगर zero fat हो जाओगे ना तो आपके hormones again disturbed हो जाते हैं. Absolutely. Right? So it is not that if you are zero fat then everything is fine. No, fat is a part of our body. That is why God gave us fat. Correct. So excessive fat is bad. So similarly, being underweight is the same. So over exercising disturbs your hormones. It again disturbs all your hormones. Egg produce नहीं होता है, sperm quality poor होती है. Now coming to gymming and doing the bodybuilding part of it, you will see men. But मेरे clinic में it's not uncommon. You know, I'm more scared of people who of the husbands or the partners who are like studs. You know, पूरी macho body के साथ आ रहे हैं. And they are coming to me for a baby. I'm more scared of them personally. मतलब ओके. रीजन बीइंग कि उन्होंने बहुत सारे शेक्स वेक्स ये सब लिया हुआ होता है. अच्छा. And not knowingly, sometimes even without they may have steroids. They have certain pro-testosterone like substances in them, which leads to disturbance of the testosterone hormone. Anabolic steroids होते हैं जिससे आप body building, muscle building करते हैं, but it disturbs your hormones intrinsically. Why? मतलब there was this couple who I will just not forget. He had he was this stud kind of a macho kind of a person, and he came to us. We did the test and it was the sperm count was less than 1 million. उसमें भी कोई moving sperm worm नहीं था. Okay. He got very annoyed with me. He said, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ये है वो है, and stalked out of the clinic. Yeah, you know, we are very careful whenever we have such a report, as to, because it has to be given very मतलब empathetically, slowly told to them. Are you aware? Because it just takes a hit on them. Yeah, you know? and do you think men react more to that than Oh, women? of course. जो बंदी होती है वो तो फिर भी accept कर लेती है कि yes, there is a problem. I think by nature women are more accepting to the problems, and I feel mentally also they are stronger. They accept the problem and they try to find a solution. Right. Men, it is like the end of the world. It is like ये क्या हो गया? मैं? हाँ. Me, the head of the family, मैं तो वंश का सितारा. Now I don't have sperms. So it takes very badly, and it is very मतलब we have to deal with male infertility in a very different way. So it just takes a hit on them. So it took, and he said कि I said देखो ऐसा है, it's fine, don't worry. What we'll do is we'll put you on certain medication. Let's repeat it in 6 weeks time. तो उस दिन तो वो स्टॉक करके चला गया था, अगले दिन कुछ सोचा वोचा होगा, एंड 3-4 दिन बाद ही केम बैक. मोस्ट प्रॉब्ली उसने कहीं और से भी टेस्ट कराया होगा, सिंस द रिजल्ट मस्ट हैव बीन सिमिलर. ही केम बैक कि व्हाट टू डू, व्हाट. देन आई वेंट इनटू डिस्कशन कि तुम ये बताओ तुम क्या क्या करते हो, व्हाट इज योर वर्क प्रोफाइल, बिकॉज हीटेड एनवायरमेंट्स ऑल्सो कैन स्पॉइल इट. जैसे सम पीपल हु वर्क अराउंड हीटेड फैक्ट्रीज, फर्नेसेस, ये सब टाइट अंडरगारमेंट्स, ये सारी चीज़ें. तो पता चला कि ही इज टेकिंग दिस शेक्स बाय हिज ट्रेनर एंड नेचुरली ही हैड दिस स्टड वाली बॉडी. तो आई सेड पहले यू गो ऑफ देम एंड certain supplements जो required था, we gave them, and we said we'll repeat it and we'll wait for 6 months to see how things improve. But उसका इतना strong suppression हुआ था, majority में ना significant improvement थोड़ा बहुत आ जाता है. Okay. उसका नहीं आया. It barely became from 1 million to some 2.5-3 million. And what is a healthy sperm count? It is more than minimum 15 million.
Okay. 15 million फिर मोटिलिटी होनी चाहिए more than 50%. Okay. His was very very low, and the shape wasn't good, everything. So anyway, the mother came, the family. Of course, he was not accepting to the young couple, you know, कि मैं तुरंत IVF कैसे कराऊँ. I said तुम कुछ नहीं कराओ, तुम सीमेन फ्रीज करवा लो अपना. एटलीस्ट ये जो है ये ना चले जाए. हाँ. Anyway, he went. For I think a year he kept on coming, going. Finally, उसका खैर हमने IVF इक्सी से किया था. So he conceived, had a Okay. baby. But उसके बाद भी अभी उसका 3 साल या 4 साल का बच्चा है. He came recently. He just wants to, because उसने ना कहीं mentally ये है कि नहीं है. But उसका count has not significantly improved. So what I'm trying to tell you, just because उसे कोई और बीमारी, कोई और test, nothing was there to indicate. No family में कोई और Just ऐसा. these supplements. Just these supplements. उसका recover नहीं हुआ. उसका recover नहीं हुआ. In fact, I want to also share that my own trainer was telling me about anabolic steroids कि जैसे जब वो लोग देते हैं किसी को तो पहले तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ओवरलोड करते हैं. अब टेस्टोस्टेरोन ओवरलोड करने के बाद दे नीड टू बैलेंस द एस्ट्रोजन, तो उसके बाद एस्ट्रोजन भी देते हैं, फिर उसको सप्रेस करने के लिए टेमोक्सिफिन भी देते हैं. एंड टेमोक्सिफिन इज अ मेडिसिन दैट आई एम ऑन बिकॉज ऑफ माई ब्रेस्ट कैंसर. आई वॉज हॉरिफाइड टू हियर दैट एंड आई सेड कि इतना सब आप खुद से कैसे दे सकते हो विदाउट आस्किंग अ डॉक्टर. हिंदुस्तान में कहीं पर कुछ भी किया जा सकता है. इट इज शॉकिंग. मतलब ये तो मेरे लिए शॉक है. जवाब पता है क्या था उसका? ही सेड ये साइकिल्स में होता है, 3 महीने तक करते हैं फिर बंद कर देते हैं. एंड आई एम लाइक 3 महीने तक करके बंद कर देने से हाउ कैन यू जस्ट एक्सपेक्ट दैट इट्स गोइंग टू बैलेंस? दैट्स लाइक, I know, it आई is मीन आई डोंट इवन नो व्हाट टू shocking, से. yeah. सो या पीपल आर doing that a lot. अच्छा, as my last question, I want to ask you कि what kind of misconceptions do women have about their own reproductive health? Is there anything that you want to say? मिसकंसेप्शंस ही मिसकंसेप्शंस. Okay. सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन इज कि as I started off, pain in periods is normal. It may be normal, but it is not always normal. Very important. Number 2, to talk about sexual health or your reproductive organs is wrong. No, it is not wrong. You should talk to someone with whoever you find the safe space. It can be your mom, it can be your elder sister, it can be your friend. But it is correct to have all these queries and inquisitiveness. See, you have a 13-year-old, you understand. I always say कि mom should be the friend. चाहे जितनी लड़ाइयाँ हो जाए. I know moms are the biggest enemies also. जितनी भी कर लो, with a teenager, with a youngster, it is always an issue. उसे लगता है कि no, my mom doesn't understand me, she doesn't love me, and but it is very important to have that space, safe space. We need to talk about these things. It is the time the Indian society has changed. These kids are exposed to a lot of things. Yeah. So we also openly have to come and talk about that. Another myth is कि periods जो हैं वो के टाइम मंदिर नहीं जाना चाहिए. Nothing related. It's a biological process. Another thing is related to using of menstrual cups and tampons makes you lose your virginity. Okay. See, hymen or virginity is a social concept. Okay, the hymen might be lost even with a lot of other reasons. Right. Like cycling. So it has got nothing to do with that. Menstrual cups can be used safely. It is a safe way of safe thing to use, I would say. People think कि the longer you bleed, it is very good. Okay. It is also, भाई अंदर अच्छे से सफाई हो रही थी. Oh. No, people have come to me with young girls and also मतलब adults also. 10 दिन 15 दिन ब्लीडिंग चल रही है. नहीं, हमने सोचा सफाई हो रही थी. व्हाट सफाई? यू आर लूजिंग दैट ब्लड विच इज रनिंग इन योर वेन्स. यू विल डाई आउट ऑफ लूजिंग इट. नो, कोई सफाई वफाई नहीं होती है. पीरियड शुड बी मैक्सिमम 3 to 5 days. दे शुड बिगिन ऑन टाइम एंड स्टॉप ऑन टाइम. एंड इफ यू आर हैविंग इट लॉन्गर और इवन लेसर, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर. इट इज इम्पॉर्टेंट. So कोई सफाई वफाई नहीं होती है. So that is also very important. And also fertility is a woman's thing. No. A baby comes both from a man and a woman. And so fertility is also a man's thing as much as it might be a woman's thing.
And maybe you can also add something about the vagina, how it's supposed to smell and taste and everything. Taste. I know. See, another thing, a very important, that you're supposed to wash the vagina. People, Okay. people have done, we use soap water to wash. Wash? Who? You're not supposed to wash the vagina. God has made the process. He has got right secretions there at the right pH to manage the vaginal hygiene. At the most, if you need washes, please use them outside. Nothing needs to be going up the vagina. Oh my God. And Acha, you mean that हाँ, they they wash like oh. use and also एक और बड़ा कॉमन मिथ है कि जी सफ़ेद पानी जा रहा था ल्यूकोरिया दिल से उससे मुझे वीकनेस आ गई नहीं वाइट डिस्चार्ज इज नॉर्मल इट्स ओनली अगेन आई एम सेइंग अ स्मेली डिस्चार्जेस व्हिच इज अ प्रॉब्लम Okay. and a foul smelling discharge is a problem it is infection but otherwise discharge is normal and it in fact tells you it is more during the fertile period so if you're planning a baby that is the time it is your fertile window when you should be trying for a baby अब लास्ट में खाली आप इतना सा एक मैसेज कुछ देके क्लोज करिए कि अभी लड़कियों को प्यूबर्टी भी जल्दी आ रही है एंड पेरी मेनोपॉज की एज भी जल्दी हो गई है लेकिन रिप्रोडक्शन की एज जो है सब लोग ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सबको कि भाई हाउ कैन यू सेफ गार्ड दैट यू कैन हैव द बेबी एट योर कन्वीनियंस ऑल्सो मतलब कंसिडरिंग ऑल योर at your कमिटमेंट्स will. या बट ऑल्सो इंश्योर दैट यू डू हैव दैट बेबी see for those women I'll say egg freezing is the way out so the only thing which you need to remember is just like an insurance भाई आप इंश्योरेंस इसलिए थोड़ा ना लेते हो कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा सिमिलरली एग फ्रीजिंग करवा लो देन प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली इफ यू आर अ वुमन हु वांट्स independence from this biological clock And what is the right age to freeze your eggs? the earlier the better so 25 to 35 would And be how the long do these eggs last? Frozen eggs? Frozen eggs can be kept for any long. There was a paper which said 30 years. Though average age is we say 10 years. 10 years के लिए रखते हैं, but it can last even up to any time. In fact, for that I've written a book also. It is the first book by the Indian author. It says "Freeze Your Biological Clock." So I was just people- going to talk about that also. Oh, is it? That you're the best person to ask this question to No. because you literally authored the first book in India. Yeah, I did. Yeah. So the book is Freeze Your Biological Clock, and it actually breaks the myths around. क्योंकि एक ये भी myth है कि अगर मैंने eggs freeze करा लिया या मेरे IVF करा लिया तो सारे अंडे खत्म हो जाएंगे. No, it is only the number of eggs which would otherwise been wasted in that menstrual cycle would be utilized. Okay. So it's a very good book. It is for people to read. It is a people's book. It is not a doctor's book. Okay. So everybody should read it, and it is available on Amazon also. So तो people. मुझे ना अभी ऐसे जस्ट लाइक अ फ्लीटिंग थॉट कि अभी हमको जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं ना जो फ्रोजन इन टाइम डायनासोर्स के रिमेन्स निकालते हैं वैसे अभी AQI इतनी ख़राब हो गई है धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा और लास्ट में बचेंगे फ्रोजन एग्स और ह्यूमैनिटी जो है वो फिर से शुरू हो जाएगी क्योंकि वो फ्रोजन एग्स से फिर से. दैट्स माय क्रिएटिविटी एट वर्क आई नो क्रिएटिविटी चाहे जो भी कह लो. देखो हमारी ना माइथोलॉजी में भी ये चीज़ें हैं. सी when we talk about Mahabharat, what do you think so many 100 babies were born? It is all surrogacy. Our mythology talks about IVF. Our science was advanced. हम आज ही कह रहे हैं कि यार हमने ये कर लिया, हमने AI based ये कर लिया. अभी जैसे we have sort of developed AI based calculator, dose calculator. Yeah. सो क्या है उससे एडवांटेज ये है कि इवन अ नर्स कैन कैलकुलेट द डोज सो डिपेंडेंस कम होती जा रही है एंड एक्यूरेसी बेटर हो जा रही है. सो आजकल हम सोचते हैं यार हमने ये कर लिया वो कर लिया बट एक्चुअली IVF व्हेन यू टॉक अबाउट कि अच्छा आप ये बताओ ये जो था कर्ण था वो क्या कहते हैं ही वॉज सूर्य पुत्र और समथिंग. सो क्या है ये सब IVF है यार कहीं ऑल दोज थिंग्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं IVF इज देयर. इनफैक्ट आई रेड एन आर्टिकल which was from this age old one of the oldest temples which is there in South India. I don't really remember the name of that. उसमें उनकी जो कार्विंग्स हैं उसमें जो हमारा ICSI का स्पेशलाइज प्रोसीजर है जिसमें एग में स्पर्म ऐसे एंटर करता
वो उन्होंने दिखा रखा है. Oh, हाँ, so it was there, an article came up. wow. So it is like, it's a fact. So as you said, we never know. You never know. You never know, The frozen absolutely. eggs might be the would take things Absolutely. further. But thank you so much for this conversation. And this is not a joke. It's a very serious conversation actually. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके frozen eggs आगे जाकर जब आप नहीं रहेंगे तब इंसानियत को नया जन्म दें, I mean, do you really want to go there? My only point is that understand puberty jaldi ho rahi hai, perimenopause, menopause jaldi ho raha hai, fertility windows are closing, lifestyles are making a lot of difference to our fertility, so to speak, males and females, और बहुत सारी और भी फैक्टर, मतलब जिससे भी आप बात कीजिए हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बदल रही है. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट. एंड इफ़ यू वांट टू प्लान अ बेबी तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान आप रखिए. IVF इज़ अ great tool. I'm going to put doctor's details in the description. If you want to try, if you want to go down that road, please do. And I think even if you're not planning IVF, it's a great idea to meet a Yeah, fertility specialist exactly. to understand कि भाई where do you stand right now. Exactly. So, see, as a fertility center, it is not only about IVF. I Yeah. want to, though our name is Gunjan IVF World, but it is not that we are doing only IVF. Yeah. We are treating the people to help conceive naturally with minimal medications, smaller procedures. So, it is all about having the baby and planning it in the right way. या करेक्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसान प्रेग्नेंट हो भी जाता है लेकिन पता नहीं रहता है कि क्या प्रॉब्लम्स थी और उसके बाद Exactly. प्रेगनेंसी में जाके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. Exactly. आई थिंक इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू जस्ट टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ फैमिली. एंड ऑल द बेस्ट विद दैट इफ यू आर. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यू आर वॉचिंग कैंडिड कन्फेशंस विद छवि. दिस इज बोथ ऑफ अस साइनिंग आउट. लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू.